हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर मैं नेक्स्ट सेशन की बात करूं, मंडे की बात करूं, तो मंडे को मैं यहां पर किस तरीके से काम करने वाला हूं। पहली बात तो मैं आपको समझाता हूं कि आपको चार्ट रीडिंग आनी चाहिए। और डिस्क्लेमर दे दूं, यहां पर मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं। प्लीज़ इसे लर्निंग पर्पज़ से लेना, और अगर ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करनी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो मैं मंडे को किस तरीके से काम करने वाला हूँ। पहले तो क्लोजिंग देखेंगे, 58,500 के ऊपर हुई है। छोटा मोटा गैप अप या गैप डाउन में मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, सेलिंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। अगर मेरे को बाइंग में जाना है तो मेरे को इस वाले रजिस्टेंस के ऊपर देखना होगा, 58,900 के ऊपर। अगर मैं सेफली बाइंग करने को ट्राई करूँ, या तो 900 के नियर बाई ओपनिंग दे, या यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन दे दे तो मैं यहाँ पर बाइंग साइड को देखूँ, या तो मार्केट इस वाले रजिस्टेंस के ऊपर मूव करना स्टार्ट करे तो मैं यहाँ पर बाइंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करूँगा। क्योंकि आप देखोगे तो लास्ट सेशन में मार्केट थोड़ा डाउन आया है, काफ़ी अच्छा डाउन आया है। साथ में देखोगे जो अपसाइड में सेलर्स हैं वो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आप बैठ करके मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलता है तो फिर आप यहाँ पर बैठ करके इनको टारगेट नहीं कर सकते। तो ये तो बात हो गई बैंक निफ्टी की। अगर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 59,124 एंड 58,900, एंड दो सपोर्ट लगे 58,277 एंड 58,000 का। अगर मैं यहाँ पर निफ्टी की बात करूँ, निफ्टी में भी सेम कंडीशन है। क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो मैं यहाँ पर छोटा मोटा गैप अप या गैप डाउन में सेलिंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करूँगा। साथ में अगर मेरे को बाइंग में भी जाना है तो फिर मैं 200 के ऊपर ही देखने वाला हूँ। 25,200 के ऊपर ही बाइंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर मार्केट 200 के नीचे रहता है या 244 के नीचे होता है तो मैं यहाँ पर सेलिंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करने को ट्राई करूँगा। अगर मैं सेंसेक्स के चार्ट को देखूँ, ठीक है, अगर मैं एग्जैक्ट सेंसेक्स के चार्ट को देखने को ट्राई करूँ तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो मैं आपको क्या बोलता हूँ, अगर मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा फाइंड आउट करेंगे। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो यहाँ पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा फाइंड आउट करेंगे। इससे बेनिफिट ये है कि अगर आप ट्रेंड के साथ चलते हो तो एंट्री थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, वहाँ पर मैनेज हो जाती है, रिस्क रिवॉर्ड हमारा मैनेज हो जाता है, और बड़े प्रॉफिट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ऐसी बात तो है नहीं कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो हमें बाइंग की पोजीशन नहीं मिलेगी। अगर बाइंग की मिलती भी है तो वहाँ पर हमारा रूल लगता है कि प्रॉफिट फिक्स कर देना है, लॉस को टाइट कर देना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप देखोगे जब हम लोग ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड लगाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट टाइट हो जाता है। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। छोटा मोटा गैप अप या गैप डाउन में यहाँ पर क्या करेंगे, सेलिंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करेंगे। बड़े गैप अप में बाइंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अपसाइड में सेलर्स काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं तो फ्लैट मार्केट में आप इनको टारगेट नहीं कर सकते। बशर्ते मैं बोलता हूँ कि देखो ट्रेंड चेंज होने का जो पहला रूल है वो ये है कि मार्केट पैटर्न के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट करे। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाने को ट्राई करूँ, मान लो कि मार्केट में क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक छोटा मोटा डब्लू पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है या डबल बॉटम बनता हुआ दिख रहा है। अगर ये काम करना स्टार्ट कर दे तो ये वाला जो एम पैटर्न है वो फेल हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से समझना। तो जब ये पैटर्न डाउन साइड के पैटर्न्स फेल होना स्टार्ट करेंगे और अपसाइड जो बुलिश पैटर्न्स है वो पास होना स्टार्ट होंगे या वो करेक्ट होना स्टार्ट होंगे, तो मैं यहाँ पर ये समझ जाऊँगा कि शॉर्ट टाइम में ट्रेंड पॉजिटिव हो रहा है। फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मोस्टली मैं बाइंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करने को ट्राई करूँगा। तो मोस्टली लोग मेरे से ये भी पूछते हैं कि सर आप कभी कभी प्रिडिक्शन गलत करते हो। तो देखो प्रिडिक्शन गलत नहीं होती है। एक्चुअल में आपको ये बातें समझना पड़ेगा कि आपको न्यूट्रल होके चलना है। आपको मान लो कि मैंने यहाँ पर बोल दिया मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होगी, मैं सेल करूँगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के साथ ही पूरा भागना स्टार्ट करता है तो फिर मेरे को ये बात पता होगी ना कि मैं यहाँ पर अगर कोई बायर बैठा हुआ होगा वो ऑलरेडी प्रॉफिट में आ गया, भी से रिकवरी नहीं होगी, तो मैं यहाँ पर बाइंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करूँगा। या मार्केट किसी ऐसे लेवल के आसपास आके कंसोलिडेशन कर दे जहाँ पर मेरे को ये लगे कि नहीं यहाँ पर से तो फिर मेरे को बाइंग ही करनी है, तो फिर मेरे को बाइंग ही डालनी पड़ेगी। उतना आपको सिंपल मैंने करके हमेशा से ही ट्रेडिंग समझाई है।
मैं ये तो नहीं बोलता कि आपको ये तो मैंने बोल दिया यही करना चाहिए, मैं बार बार बोलता हूँ कि थोड़ा माइंड को विस्तार करो, थोड़ा समझो कि मैं क्या समझाने को ट्राई कर रहा हूँ। ओके, मैं एक्चुअल में क्या समझाने को ट्राई कर रहा हूँ, चाहे बात हो सेंसेक्स की और या चाहे बात हो बैंक निफ्टी की। आई थिंक मैं बार बार समझाता हूँ कि अगर पैटर्न्स फेल होना स्टार्ट हो जाते तो वहाँ पर आपको समझना चाहिए कि ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव है। अगर मैं यहाँ पर देखा हूँ, यहाँ पर कप एंड हैंडल, यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, फेल हो जाता है, मतलब ट्रेंड नेगेटिव है। तो यहाँ पर काम भी वैसे ही करेंगे, नेगेटिव वाले काम करेंगे। ठीक है, मैं फिर से डिस्क्लेमर दे दूं, यहाँ पर जितने भी चीज़ें मैंने समझाई सभी एजुकेशनल पर्पस के लिए थी। प्लीज़ इसे ज़्यादा आप सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करनी है तो आप किसी से भी एडवाइजर से एडवाइस ले सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट।